हम आपकी आईपीएल, जो आईपीएल है, आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, हम उसको जल्द खत्म कर देंगे, पीछे छोड़ देंगे। वो सिर्फ दुनिया को पैसे से चला रहे हैं, ठीक है, पैसा इतना दे देते हैं सबके जितने भी लोग हैं, जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं, वो अपनी क्रिकेट को आप ये देखें कितनी ऊपर लेके गए हैं। वो किसकी बेस पे लेके गए हैं कि वो अपने प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट अच्छे देते हैं, वो डोमेस्टिक में अपने प्लेयरों को इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उनको बाहर लीग खेलने की जरूरत ही नहीं होती। उसके बाद आप ये देखें वो अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देते हैं। अगर वो अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देते हैं तो यही मेन वजह है कि वो ही प्लेयर अपनी कंट्री के लिए, अपनी टीम के लिए ऐसा परफॉर्म करता है कि आप लोगों के सामने उनकी परफॉर्मेंस ऐसा और आ रहा है क्रिकेट में। फिर ये जो जब से वैसे पैसे का सिलसिला शुरू है ना क्रिकेट में, क्रिकेट की क्वालिटी हमें कहीं डिटोरिएट होती हुई दिख रही है, कहीं बेहतर भी होती हुई दिख रही है, मगर ये जो पैसा है वो एक बहुत डोमिनेंट फोर्स बन गया है। सो $500 मिलियन की लीग। मुझे हंसी आ रही है $500 मिलियन की लीग सुन के कि जी ये लीग आएगी, या आईपीएल को चैलेंज कर देगी, ये फला कर देगी, ढिमका कर देगी। फॉर्मेट के ऊपर तो बात कर लेते हैं कि करना क्या चाह रहे हैं। करना तो ये चाह रहे हैं कि 5-6 बड़े मुल्कों से एक एक टीम निकालनी है। मुझे नहीं चैंपियंस कप हुआ करता था सारी टीमों का। हमारी लाहौर कलंदर भी खेली थी मुंबई इंडियंस, हमारी लाहौर लायंस भी खेली थी मुंबई इंडियंस से। चैंपियंस लीग जो हुआ करती थी, ये उस तरह का कोई एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये चाहते हैं कि 4 क्वार्टर में चले, टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स की तरह चले, फ्रेंच ओपन तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन यूएस ओपन, इस तरह का वो कॉन्सेप्ट, और फाइनल सऊदी अरब में। यहाँ एग्जीक्यूशन तो दूर की बात है, या 500 मिलियन के टैक्स से इतना वावेला मच गया है यार। मतलब 500 मिलियन की लीग चलें शुरू कर दें, ठीक है, आप 500 नहीं, आप 1000 मिलियन से शुरू करें, जो 1 बिलियन का आप कहते हैं। आपको स्टिल इतना वक्त लगेगा, क्योंकि आप जिस लीग से कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, देखिए आईपीएल 2.5 महीने की विंडो के बाद आप अपना नवंबर दिसंबर से फरवरी तक पकड़ लीजिए, उसमें आईएल T20 भी हो गई, बीपीएल भी हो गई, साउथ अफ्रीका भी हो गई, T10 ने भी चल रही हैं, ये भी चल रही हैं, ओडीआईज भी खेले जा रहे हैं, टेस्ट मैचेस भी खेले जा रहे हैं। वैसे ही क्रिकेट इतनी एग्जॉस्ट कर दी है लोगों को। आपने दुबई में हशर नहीं देखा? इंडिया बांग्लादेश आधा ग्राउंड खाली, इंडिया न्यूजीलैंड 80-90% ग्राउंड भरा हुआ। वो तो सेमीफाइनल और फाइनल में ऑडियंस आई है। यही हालात आपको 2024 के वर्ल्ड कप में थे। गियाना इंडिया सेमीफाइनल खेल रहा है, आधा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है। बारबाडोस में खुद मौजूद, मैं तो आई विटनेस आपको अकाउंट बता रहा हूँ। फाइनल की सुबह तक सबसे सस्ती $70 वाली टिकटें मिल रही थी। इंडिया फाइनल खेल रहा था बारबाडोस में। सो क्रिकेट वैसी इतनी ज्यादा हो चुकी है। अब आईपीएल से चले, हम ये बात कर लेते हैं, जो 500 मिलियन की लीग आएगी ना, सऊदी पैसा है और लोग रोनाल्डो वाली मिसालें दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो रोनाल्डो वाली मिसाल भी वो इस लीग के ऊपर लागू नहीं करेंगे, वो भी बताऊंगा क्यों। भैया आप जिस लीग से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, एज ऑफ 2024, क्योंकि 2025 तो चल रहा है, इसमें जो कमाएगा आईपीएल उसके बाद ब्रांड वैल्यू रीएवैल्यूएट होगी। As of 2024, IPL stands with a brand value of $12 billion US. 2021 से, जब 2021 का सीजन क्लोज हुआ था और 2024 के क्लोजिंग सीजन तक, यानी 3 साल में इंडिया ने आईपीएल से, बीसीसीआई ने अपनी ब्रांड वैल्यू को 4.7 बिलियन US का सिग्निफिकेंट एक ग्रोथ देखा था। सो आज 2025 का ये जो टूर्नामेंट है आईपीएल का, इससे शुरुआत से पहले आईपीएल की नेट वर्थ वैल्यू है $12 बिलियन की। इसमें मैं फ्रेंचाइज की वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, फ्रेंचाइज की वैल्यू इंडिपेंडेंट है। सिर्फ आईपीएल लीग की $12 बिलियन है, तो मुल्क की इकोनॉमी नहीं होती। बहुत सारे बड़े बड़े, हमारे मुल्क के पास रिजर्व में पैसे नहीं है भाई। $12 बिलियन, और पिछले 3 सालों के अंदर $4.7 बिलियन का इंक्रीज कद्दू नहीं कर सकता विद ऑल दैट सऊदी मनी। क्योंकि ये जो रोनाल्डो को पैसा दे रहे हैं, या रोनाल्डो को इतना बिलियंस दे रहे हैं, वो दे सकते हैं, क्योंकि सऊदी में फुटबॉल की खपत है। आज से नहीं है, कई अरसे से है, सालों से है, उनके लोकल्स का इंटरेस्ट है। आप कैसे सऊदी एक लीग, एक वेंचर, जहां क्रिकेट की मार्केट वैसी ओवर एग्जॉस्ट हुई रही है, या तो फिर सऊदी एक लीग बनाए जिसमें वो इटली का प्लेयर डाले और ये डाले तो फला डाले, फिर उसके साथ न्यू चेहरों के साथ एक लीग बनाए और फिर उसको इंट्रोड्यूस करे, और लोगों को इतना शौक हो कि बगैर किसी कनेक्शन के वो क्रिकेट देखें। देखो सवेरा लोग ना कनेक्शन के साथ ही क्रिकेट देखते हैं। इंडिया का व्यूअर, जो कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा व्यूअर है, वो क्यों सऊदी की लीग लगाएगा? चलो ये हो जाता है कि जी जय शाह के साथ सेटिंग हो गई, जय शाह ने आईपीएल का रूल बदलवा दिया, उसने टीम भेज दी, वो जी लोग समझ रहे हैं कि जी वो रोनाल्डो को इतने पैसे दे दिए, वो विराट को भी इतने पैसे दे देंगे। नहीं आएंगे, क्योंकि T20 लीग जब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था, उसका जो सोल पर्पस था फ्रेंचाइज लीग का, वो अपनी मुल्क की क्रिकेट को बेहतर करना भी था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो दुनिया में, जैसे साउथ अफ्रीका T20 है, साउथ अफ्रीका T20 अपने मुल्क में क्रिकेट को बेहतर करने के लिए लीग स्टार्ट नहीं हुई, पैसा बनाने के लिए स्टार्ट हुई। आईपीएल, पीएसएल, वो अभी भी उस पर्पस को फुलफिल करते हैं। हालांकि पीएसएल में फ्रेंचाइजीज बोलती हैं हम तो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, कोई यहाँ ग्रूमिंग नहीं कर रहे, लेकिन आईपीएल में फिर आपको नजर आता है। अभी मेगा ऑक्शन में सबसे बड़ी पॉइंट मैंने क्या हाईलाइट किया था कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क लास्ट ईयर के सबसे महंगे एक्सपेंसिव खिलाड़ी थे, लेकिन एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन हुई कि लीग हमारी, पैसा हमारा, बिजनेस हमारा, लोकल मार्केट हमारी, आईबॉल्स हमारी, तो क्यों ना कोई हम इंडियन को सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बनाए। अगले साल ही ऑक्शन होती है, वही मिचेल स्टार्क जिसने केकेआर का टाइटल जीता होता है, वही मिचेल स्टार्क
उतने पैसे नहीं लेता, जी लेकिन ऋषभ पंत जो है वो 27 करोड़ के साथ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन जाता है। यानी वो पैसा, वो रियलाइजेशन भी एक ही सीजन के अंदर आ गई कि सबसे ज्यादा अगर पैसा देना तो अपने लौंडे को देना, बाहर के लौंडे को नहीं देना। सो आईपीएल अभी भी वो पर्पस सर्व कर रहा है। $12 बिलियन की आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है एज ऑफ 2024, जिसमें से जिसके अलग सीएसके $1.5 बिलियन की नेटवर्थ पे खड़ा हुआ है। मुंबई इंडियंस एक्सीडिंग ऑफ $2 बिलियन की नेटवर्थ पे खड़ा हुआ है। ये जो सस्टेनेबल टीम्स हैं, जो ये पूरे फ्रेंचाइज मॉडल्स हैं, वो कोई आज के थोड़ी खड़े हुए हैं। 2008 से इन्वेस्टमेंट कर रहा है रिलायंस ग्रुप यानी अंबानी ग्रुप, और अब जाके वो शेप अप आया कि मुंबई इंडियन $2 बिलियन से ऊपर की एक एंटिटी है। सो कहां से कंपीट कर लेंगे आप? कहां से 4 क्वार्टर निकालेंगे आप? कहां से वो इंटरनेशनल विंडो को स्क्वीज इन कर देंगे? क्या आप ये बोल रहे हो ये जो $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा, आईसीसी अपने $3 बिलियन छोड़ देगा? आईसीसी कह रहा है भाई मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट का वैसी गला घोट दी है, मेरी मार्केट में वैसी कोई इज्जत नहीं है, मैं $3 बिलियन इस शर्त पे मार्केट से उठा रहा हूं कि मैं उसको हर साल एक आईसीसी इवेंट दूंगा। तो वो सऊदी के $500 मिलियन के पीछे वो सब कुछ छोड़ देगा, वो अपना $3 बिलियन भी छोड़ देगा, वो बिल्कुल एक टूटलेस बॉडी बन जाएगा। भाई ये आर्टिकल की हद तक तो ये बड़ा लुक्रेटिव लोगों को लग रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बड़ी वीकन लग रही है। पिछले साल भी ये खबर उठी। यही सवाल का जवाब लेने के लिए कि आईपीएल कितना अमीर है अमीर हुसैन, आईपीएल कितना अमीर है अमीर हुसैन, और कितने को डॉलर चलते हैं यार। सुने वहां पे उसकी ब्रांड की बड़ी वैल्यू है, टीमों की बड़ी वैल्यू है, जरा वो बताओ ना हमें क्या है यार आईपीएल में। सुना है हमारे तो जितने आईएमएफ से हमें पैसे लेने पड़ते हैं वो सारे तो सिर्फ आईपीएल के अंदर ही हैं। जरा बताएं क्या कितनी को वैल्यू आईपीएल की, जरा इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताएं, इनकी जो टीम्स हैं उनकी क्या क्या मार्केट वैल्यू है, कैसे बताएं हमने, आपने कोई हिसाब किताब रखा हुआ है इस डायरी के अंदर? मैं साहब शुरू करते हैं 2008 से, जब पूरी दुनिया में सिर्फ पहली दफा इंडिया ने ये रवायत रखी, ये रस्म बनाई कि हम एक लीग शुरू करने लगे इंडिया में, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी ब्रांड वैल्यू उस वक्त थी $300 से $400 मिलियन उस वक्त जी, और आज उसकी ब्रांड वैल्यू है $16 बिलियन। 16 बिलियन? जी जी, $16 बिलियन, 300-400 मिलियन डॉलर से $16 बिलियन, जो कि 40 से 50 गुना बढ़ी है। और उस वक्त चीमा साहब जो मीडिया राइट्स थे 2008 के, वो 1.026 बिलियन डॉलर के बिके थे उस वक्त जी, और अब जो है $6.2 बिलियन के मीडिया राइट्स जो है बिके हैं इंडियन प्रीमियर लीग के। यही तो वजह हमारे मीडिया से वो कोऑपरेट नहीं करते, वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है, हम इंटरनेशनल मीडिया के साथ डील करेंगे, जो हमें पैसे देगा, जो हमसे पैसे कमाएगा। वो कहते हैं क्यों पाकिस्तान को पैसे कमाने दें। जी बिल्कुल, हमारे पीएसएल की जो वैल्यू है वो $300 से $400 मिलियन है, जबकि उनकी एक टीम की जो वैल्यू है ना वो $1 बिलियन, $1.5 बिलियन, $1.8 बिलियन। यार हमारे तो वज़ीर आज़म जाते हैं सऊदी अरब और यूएई, वहाँ जाके कहते हैं $1 बिलियन का सवाल है बाबा, क्योंकि हमने वो पैसे रखने होते हैं, और फिर आईएमएफ हमें कहता है। तो ये तो एक टीम की इतने अरबों डॉलर की वैल्यू, इसका मतलब है पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। और जो टाटा टाइटल स्पॉन्सरशिप है, टाइटल स्पॉन्सरशिप वो है टाटा ग्रुप के पास 5 साल का मुआहदा हुआ है, और हर साल टाटा ग्रुप जो है आईपीएल को $60.15 मिलियन देता है। गाली मौके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें हो रही हैं, इधर हमारे पास जो है ना वो बातें हो रही हैं रुपए की, और वो रुपया जो भारत से बहुत ज्यादा डीवैल्यूड है, और वो आपस में डॉलरों में बात कर रहे हैं। ऐसे ही है। अच्छा आगे ये थी। और चीमा साहब देखें प्लेयर्स, अब उन्हें वो दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स ने वो खरीदने हैं, पैसे देते हैं ट्रा के। वो ऋषभ पंत 27 करोड़, पाकिस्तान 80 करोड़ प्लस बन रहा है। स्टार्क चीमा साहब ऐसे मजे की बात हुई है, जो मिशेल स्टार्क के पिछले साल उन्होंने लिए थे 24.75 करोड़। अच्छा, इस दफा उन्हें वो 11.75 करोड़ में बिके। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक दफा तुम ज्यादा दिए हैं, अगली दफा उन्हें कम दिए हैं, कम बिडिंग हुई है उसके बारे में। उन्हें अपने इंडियन प्लेयर को आगे निकाला। वेंकटेश अय्यर उन्हें मिले हैं जी 23.75 करोड़। श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़। इंडियन प्लेयर्स को ज्यादा बड़ी बिडिंग कर रहे हैं इंडियन प्लेयर्स के लिए, ताकि लड़के आगे निकले। अपने प्लेयर्स को ज्यादा पैसा वो दे रही है। विराट कोहली को रिटेन किया गया 21 करोड़ रुपए में। 21 करोड़ जी, पाकिस्तानी 63 करोड़ बन रहा है। यार नहीं, मैं मुझे ये बीसीसीआई से मेरा गिला है कि वो ये जो आईपीएल इतने पैसे दे रहे हैं ना, इससे ये हमारे खिलाड़ियों को तो इनको तो रात को नींद ही नहीं आती होगी ये सुन के कि अगर इनको 10 करोड़ भी इंडियन मिले, पाकिस्तानी 30 करोड़ रुपया बन जाए। हमारे इधर 50-60 लाख पे खेल रहे हैं। जमान खान 50-60 लाख ले रहा है, शाहीन साहब 1.5 करोड़ ले रहे हैं। 1.5 करोड़ बस। और इंडियन में वो 50 लाख बनता है। 50 लाख जी सर, साहब आपने वो सुना होगा, वो लड़का 13-14 साल का वैभव, वो 2.5 करोड़ इंडियन ले रहा है। हमारे इधर 7-8 करोड़ रुपया बन रहा है वो। यार साढ़े ऐसे तो इंडियन भी रुपये डॉलर ही बन गए। हाँ जी, ऐसे ही कि मतलब वो उधर से इतने पैसे ले रहे हैं, और हमारे लोगों में तो बड़े बुरे लाते हैं, ऐसे काम तो हो गया मुंडे। हमारे लड़कों का तो कोई हाल नहीं है यार, क्या बनेगा मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। इधर हमारी क्या पोजीशन है या क्या हमारा मौक़िफ़ है, क्या बनेगा?
और चीमा साहब देखें हमारे बॉलर्स में उनके बॉलर्स में बड़ा फर्क है। जो अर्शदीप सिंह ने 18 करोड़ ले रहे हैं, बुमराह 18 करोड़। बुमराह तो ना ही बड़ा है, बुमराह ऐसे पता नहीं, वो मुझे बुमराह जब जाता तो मुझे ऐसा जैसे वो गुमराह नहीं होता, लाटू घूमता है, कोई इस तरह की बुमराह है। बुमराह कहते हैं बहुत बड़ा प्लेयर है यार, बहुत बड़ा बॉलर है, इस टाइम का सबसे रिलायबल बॉलर है इंडिया के लिए बुमराह। चीमा साहब मुझे तब बहुत देख के हैरान भी हुई और अच्छा भी लगा जब फाइनल्स में इंडिया ने 30 बॉल पे 30 डिफेंड किया, 30 बॉलों पे 30 डिफेंड किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका मैच जीत चुका था, उनके तमाम बल्लेबाज क्रीज पे खड़े हुए हैं, वो हेनरी क्लासन भी था, डेविड मिलर भी था। इंडिया तब भी जो है 10 रन से जीत गया था और बुमराह बॉलर करा रहा था। बुमराह भी, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या इतने रिलायबल, इतने तगड़े बॉलर हैं कि उन्हें साउथ अफ्रीका को हिलने नहीं फिर दिया। 36 पर 48, 36 बॉल पर 48 स्कोर रहता था। अक्षर पटेल को 3 छक्के पड़ गए, वो बेचारा चिपका के चले गया, उसने वैसे विकेट भी ली थी। ये कब की बात है? 2024 T20 वर्ल्ड कप की। फिर लगा सब लोग इंडियन फैंस बड़े परेशान हो गए यार, 2023 का वर्ल्ड कप भी हमारे हाथों से चले गया था, 24 का भी लगता है चले गया है। लेकिन जब हार्दिक पांड्या आया उसने पहली बॉल थोड़ी सी वाइड दी है, उसने कहा हेनरी क्लासन कोशिश करेगा छक्का मारो, उस पे भी एज दे बैठा। वो फिर जोश आया, फिर बुमराह ने वो ओवर निकाले, 2-2 स्कोर एक ओवर में, अर्शदीप सिंह 2-3 स्कोर दे रहे हैं। मतलब 12 बॉल्स पर 23 स्कोर पाकिस्तान को चाहिए था, 120 पे 120 करना था। ये कब की बात है? 24 के वर्ल्ड कप की, 120 पर 120 करना था, तो 12 में 23 रहता था, तो बुमराह ने पूरे ओवर में 2 स्कोर दिया, वो 12 फिर एक ओवर में किस रह गया, पाकिस्तान फिर हार गया। यार ये मैं हारने वाली बातें ना बताया करें, हम पहले ही हमारी बेइज्जती बहुत हो चुकी है। आज थोड़ा आज आपको मैं बता दूं जी। तो दोस्तों जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा है आईपीएल की ब्रांड वैल्यू को देखकर, तो दोस्तों इस टाइम पे पाकिस्तानी मीडिया टोटली शॉक्ड है। पाकिस्तान आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ियों की इतनी कीमत है कि जब इतने खिलाड़ियों को पता चला जाता है आईपीएल की, तो इन सारी चीजों को ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा पूरी तरह हैरान है, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में भी देखा है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।